आज अभी हम हैं अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज मथुड़ी साइड में। और यहाँ पे आज की गई है तालाबंदी। और तालाबंदी का उद्देश्य है, यहाँ पे शिक्षकों को मांग को लेकर तालाबंदी की जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे अभिभावक आए हैं और कुछ अभिभावक वहाँ हैं और कुछ यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे दादाजी श्रीमान फतेह सिंह राणा जी यहाँ पे आए हैं और श्रीमान गुड्डू घनाथा जी और साथ में और साथी उनके आए हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल है, यहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं है। तो सरकार से हमारी विशेष यही मांग है कि यहाँ पे जो शिक्षक की कमी लगातार कई सालों से चली आ रही, कई सालों से यहाँ पे पद खाली हैं और उनके संबंध में यहाँ पर शांतिपूर्वक यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन कह सकते हैं, तालाबंदी है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चों की बराबर क्लासेस चल रही हैं, किसी की बच्चे की कोई भी क्लास डिस्टर्ब नहीं हो रही है। और यहाँ पे हमारे साथ प्रशासन की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पे आई है। तो हमारी सरकार से कोई उसमें हमारा कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, खाली एक सीधी सी मांग है कि जो बच्चे देश के भविष्य हैं, कल को इन्हीं में से कोई नेता बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा। लेकिन आज अगर इनका भविष्य इस तरह से अंधकारमय रहेगा तो क्या देश का भविष्य भी यही रहेगा। तो आज के जो जिम्मेदार अधिकारी इसको लेकर हैं, उनसे मेरी यही विनती है, हम सबकी यही विनती है कि इस मांग को पूरा किया जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चे फिर स्कूल आएंगे तो क्या करेंगे। स्कूल आते हैं बच्चे, घर चले जाते हैं। अब जो शिक्षक हैं यहाँ पे वो अपनी क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी क्लासेस खाली रहती हैं। तो ऐसे में काफ़ी लंबे टाइम से ये लड़ाई चल रही है। और बराबर यहाँ पे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान गुड्डू घनाथा जी, उनसे जानना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, ये अटल उत्कृष्ट मथुड़ी शहर में हम इस समय बैठे हैं। तो ये तमाम मातृशक्ति, सभी युवा साथी, जितने भी अभिभावक सब आए हैं, तो हमारी यही मांगे हैं। जो 10 पद रिक्त हैं, जिसमें कि प्रधानाचार्य का पद है और 5 तो इन पे प्रवक्ता खाली है, दो एलटी में पद खाली है और लैब असिस्टेंट इन पे खाली है, चौकीदार का पद भी इन पे खाली है। तो देखिए, इतने पद खाली होने के बाद में किस तरह से व्यवस्थाएं बन रही हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र संख्या भी करीबन 350-400 है। 400 की छात्र संख्या के साथ बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। इस तरह से देखिए, 40% हाई स्कूल का रिजल्ट आ रहा है और फिर तब बताइए बच्चों किस तरह स्तर पे पलायन बोल रहे हैं लोग। तो पलायन का ये मुख्य कारण यही है, जो शिक्षा के स्तर पर जो काम नहीं हो रहा है। जो दूर दराज गाँव है, जहाँ पर छात्र संख्या ठीक ठाक है, वहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। ये मैं आज से ही नहीं हो रही है, कभी कई वर्षों से हो रही है। देखिए, हमारे साथ संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री फतेह सिंह राणा जी, आप देख सकते हैं कि 87-88 साल की उम्र इनकी हो गई है, लेकिन ये भी अपने अपने पूरा जीवन इन्होंने भी यही निकाल दिया कि यहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति हो जाए, नियुक्ति की जाए। उनका जीवन पूरा 87-88 साल के वर्ष का उनका इतना लंबा जीवन सफर निकल गया, लेकिन अभी तक सरकार इतनी ढीठ हो गई है, विभाग इतना ढीठ हो गया है कि वो यहाँ पर शिक्षक की नियुक्ति करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम तो इनसे यही कह रहे हैं कि भाई, आजकल अटल की काउंसलिंग हुई है, तो अटल में पूरे जिले में, जहाँ पे अटल में ये हमारा दुर्गम क्षेत्र है, तो मैं ये विभाग से ये कहना चाहता हूँ कि जो सुगम क्षेत्र में या अटल के इतने विद्यालय हैं जहाँ पर नई नियुक्तियाँ हुई है, वहाँ पे गेस्ट टीचर है, उनको हमारे विद्यालय में भेजिए, मथुड़ी शहर में भेजिए। क्योंकि इस तरह से अगर जो यहाँ पर अगर पठन पाठन का अगर का अवरुद्ध होता है, बच्चों में दिक्कत आती है। 400 बच्चे, देखिए बच्चे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। यहाँ बाउंड्री वाल आप देख सकते हैं, देखिए पूरी बाउंड्री वाल यहाँ वहाँ पूरी खुली है। आप अंदर अगर जाएंगे तो आपके पास जो मैदान के पास भी वहाँ पे कीचड़ सारा पूरा भरा हुआ है। तो इस तरह की व्यवस्था है। मैं तो कहता हूँ, या तो टीचर हो जाए हमारे पास, या तो आसानी शुद्ध हो जाए, या तो बैठने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हमारे बच्चों को लगे कि हाँ, ये विद्यालय यार, ये अच्छी जगह है जहाँ पर हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं। स्थिति में अंदर विद्यालय में जाओ आप, वहाँ पर शौचालय में उनके पूरे चौकअप हो रखे, शौचालय उनके सही नहीं है बच्चों के लिए, और फिर खेल का मैदान सही नहीं है उनके लिए। अब बताओ बच्चे क्या करेंगे इसमें। तो ये इस तरह का ये बहुत बड़ा ये हमें सोचने के लिए विषय है। मैं तो जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं, तो मैं उन सभी से यही विनती करता हूं कि बच्चों के हित के लिए कम से कम, देखिए हम यहाँ पर बैठे हैं, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं और न ही हम छात्र हित में किसी को राजनीति करनी चाहिए, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस तरह के आंदोलन करने पड़े तो ये बहुत दुर्भाग्य है उस सरकार के लिए, उस विभाग के लिए, जो बिल्कुल लाचार, जो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ढीठ बना हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, और जितने भी लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे जो विधायक निधि के ठेकेदार हैं, तो कम से कम आपने जो भी काम किया आज तक, 1-1, 2-2 लाख के चक्कर में आप हमेशा अपने गांव को, अपने क्षेत्र को दांव पे लगाते हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य पर विधायक निधि से हटकर, विधायक से हटकर, पार्टीवाद से हटकर एक बार
जनहित में ये काम इसको हमारा सहयोग करें और तब देखें आपको कैसा अनुभव होता है। और आप किसी के पीछे घूमते रहोगे, झंडे डंडे बोलते रहोगे तो हाँ, देखिए इतने साल हो गए, कम से कम 27 साल हो गए उत्तराखंड को बने। आज भी हम उत्तर प्रदेश के जैसा उत्तर प्रदेश के समय का था उसी समय आज भी हम 27 साल के बाद भी हमारा शिक्षा का स्तर है वो वैसा का वैसा ही है। तो ये मैं आप सभी से विनती करता हूँ, जितने भी हमारे हिंदुओं के क्षेत्रवासी हैं और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, आप सभी लोग आएँ और हमारा सहयोग दें। कल हमारा इसी तरह का धरना हमारा GIC कटुड़ में होगा। इस देखिए हम शांतिपूर्ण ढंग से हमारे बच्चे सारे अंदर विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। हमें बिल्कुल कोई अवरुद्ध नहीं करना चाहते हैं पढ़ाई में, लेकिन मजबूरन अगर विभाग जागा नहीं तो मजबूरन हमें बच्चों को भी लेकर इस तरह गेट पर हमें वो करना पड़ेगा। आज तो हमने फिलहाल हमने सिर्फ तालाबंदी की है और बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। अब अगर जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन हमें संपूर्ण रूप से तालाबंदी करना पड़ेगा और बच्चों को भी अपने साथ बिठाना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे चलते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस तालाबंदी के बारे में। ये इस क्षेत्र का बहुत पुराना विद्यालय है और अटल उत्कृष्ट CBSE बोर्ड का विद्यालय है। आलीशान बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे लैब की एक बड़ी 2 मंजिला इमारत इस विद्यालय में बनी हुई है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उसमें लैब असिस्टेंट्स नहीं है। CBSE बोर्ड का विद्यालय होने के बावजूद आज तक कभी बच्चों के को वहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं करवाए गए, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। 10-10 वर्षों से यहाँ पे प्रवक्ता के पद खाली हैं, जो कि बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा निंदनीय विषय है। बच्चे यहाँ पर दूर दूर 5-5 किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा मिले। उसके बावजूद बार बार शासन, प्रशासन और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जी को भी जो है इस विषय को संज्ञान में लाया गया, विधायक जी भी के संज्ञान में लाया गया, जो सांसद जी हैं उनके संज्ञान में लाया गया। उसके बावजूद इस क्षेत्र के और इन विद्यालय के सुध लेने वाला कोई नहीं है, जो कि ये कहूँगा कि इसका मतलब हम अपने बच्चों को, अपने भविष्य को क्या लावारिस छोड़ दें। इसलिए आज जनता सड़कों पर है और आज यह सांकेतिक धरना है। यदि प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, आने वाले समय में BO कार्यालय, जो खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, वहां पर तालाबंदी की जाएगी और संपूर्ण रूप से इसे एक उग्र आंदोलन की तरफ न बढ़ने दिया जाए। यदि सरकार अभिभावकों को इस तरीके से विवश करेगी तो हम अपने बच्चों के अधिकारों के लिए जो है किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह से जंतर मंतर में चल रहा है और वो सफल भी हो गया है लगभग, तो इसके बारे में क्या कहना, मतलब क्या ऐसा कुछ यहाँ पे सिचुएशन आ सकती है? देखिए, सरकार ने कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को सीख लेनी चाहिए। केंद्र की सरकार भी इस विषय पर झुकी है कि भाई शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। तो हम यही अपने सरकार को चेताना चाहते हैं कि उन्हें भी शिक्षा के स्तर पर ध्यान देना चाहिए। मैं केवल आज हम एक विद्यालय में बैठे हैं, इस क्षेत्र के ही नहीं, संपूर्ण विधानसभा या पूरे उत्तराखंड को ही आप देखेंगे तो सभी विद्यालयों की लगभग यही स्थिति है। प्रधानाचार्य के तो मुझे लगता है प्रधानाचार्य किसी भी विद्यालय में आज प्रधानाचार्य जो है संयुक्त रूप से नियुक्त नहीं है, जो कि बड़ा दुर्भाग्य का है। लैब असिस्टेंट्स की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और प्रवक्ता के पद तो बड़े संख्या में अटल की काउंसलिंग हुई। हम इस आस में थे कि हमारे विद्यालय को भी जो है टीचर मिलेंगे, लेकिन सरकार ने केवल हमें छलने का काम किया है और इस छल को जो है अगर इसके लिए किसी भी तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा तो हम जंतर मंतर क्या उससे भी बड़े उग्र आंदोलन की तरफ, लेकिन शांतिपूर्ण और पीसफुली जो है हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलते हैं संघर्ष समिति के अध्यक्ष दादाजी के पास। तो सबसे पहले स्वागत है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस तालाबंदी के बारे में आप? नमस्कार, मेरा नाम फतेह सिंह राणा है और मेरी उम्र इस वक्त जो है 88 साल की है। और जब से इस विद्यालय की बुनियाद हमने रखवाई थी तब से लेकर आज तक हम लगातार इस विद्यालय के प्रति जूझ रहे हैं, मांग करते आ रहे हैं शासन प्रशासन विभाग से। और मुख्य रूप से यहाँ पर जब से ये अटल उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किया गया है तब से इस विद्यालय में पहले की तुलना में स्थिति बहुत दयनीयजनक है। यहाँ पे सदियों कई वर्षों से जो है प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। लगभग 10-11 पद जो हैं वो रिक्त चल रहे हैं और इसी को देखते हुए
लगातार हम प्रयासरत हैं। और अभी पिछले सोमवार को 20 तारीख को हमारा एक प्रतिनिधि मंडल BO, SDM, CO इन लोगों से मिल करके अपना जनता की तरफ से इस विद्यालय की जो स्थिति है हमने मांग पत्र दिया। हमें उम्मीद थी 15 तारीख का हमारा ये कार्यक्रम था, लेकिन विभाग से कुछ आदेश आया कि भाई आप 15 तारीख को स्थगित कर दीजिए। हम 20 तारीख को मांगे। हमें उम्मीद थी कि शासन प्रशासन कुछ न कुछ आदेश जरूर करेगा, लेकिन आज मजबूर होकर के जनता को आप देख सकते हैं, इतने बड़े हमारी मातृशक्ति है, नौजवान साथी है, और हमने सिर्फ एक सांकेतिक रूप से ये तालाबंदी की है। विद्यालय में सारे बालक जो है अपने अपनी कक्षाओं में अध्ययनरत है। हमने उनको किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया है। लेकिन दुख की बात है कि जब से ये काउंसलिंग बनी है, कम से कम विभाग या सरकार इस ओर थोड़ा भी, अगर जहाँ 10 पद खाली है, अगर 4 पद की भी नियुक्ति करते तो हमें संतोष हो जाता कि धीरे धीरे विद्यालय की प्रगति हो रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि शासन प्रशासन बिल्कुल गहरी नींद सोया हुआ है। जनता की किसी को लापरवाही नहीं है। बच्चों का भविष्य यहाँ चौपट है। अभी गए सत्र यहाँ का जो रिजल्ट था वो सबको जानकारी है कि कितना प्रतिशत यहाँ का रिजल्ट रहा। और आज से पिछले साल इसी विद्यालय की एक बालिका बगर ग्राम से उसने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या की, जबकि वो क्लास में फेल हो गई थी। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, बड़ा दुख होता है। इसको लेकर के हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये धरना प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र रूप ले, जिसकी सारी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। और हम पुनः सभी जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि आप कृपया आए और जनहित में हमारा साथ दें। हम आपके आभारी रहेंगे। आज हमारा यहाँ है, कल GIC कठोर में है, परसों अखोड़ी में है। इसी प्रकार से ठेला नेलचामी में भी यही जो स्थिति यहाँ है वही वहाँ हो रही है। तो ये एक जगह का थोड़ी है, ये सारी जगह का है। लेकिन हम खास करके हम इस मतगुड़ी शहर के लिए सरकार से गुहार कर रहे हैं। आज से नहीं, कम से कम पिछले 10 सालों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इस सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार का हमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। हम पुनः आग्रह करते हैं कि जब तक जनता साधारण रूप से अपनी मांग को रख रही है, अगर उस पर सुनाई नहीं हुई तो हो ना हो ये उग्र रूप धारण करे और शासन प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसका एक जीवंत उदाहरण शिक्षा के प्रति केंद्र में अभी जंतर मंतर से पूरी दुनिया ने देखा है। सब इससे एक सबक ले, एक सीख ले कि कहीं ऐसा ना हो कि विद्यार्थी भी हमारे साथ कूद पड़े और वही स्थिति यहाँ पे हो। हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारा शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांग पे गौर किया जाए। धन्यवाद। और आगे चलते हैं हम यहाँ पे, और आपसे जानना चाहेंगे कि आज के जो तालाबंदी है और यहाँ पे सभी अभिभावक आए हुए हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ लोग लगभग सुबह 7:30 बजे आ गए थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तालाबंदी के बारे में आप? हमारा मानना ये है कि अभी हमारे जो संघर्ष समिति अध्यक्ष जी ने जिन मुद्दों को रखा है वो मुद्दे सारे आपने रखे हैं, सारे मुद्दे वही हैं। मेरा मानना यह है कि 2014 से विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है और ये विद्यालय अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, CBSE पाठ्यक्रम का है। यहाँ पर अस्थायी प्रधानाचार्य की नियुक्ति तो होनी ही चाहिए। ये शासन इस बात पर ध्यान दे। प्रवक्ताओं में कितने पद खाली हैं वो सारी सूचनाएं तो विद्यालय स्तर से भी जा रखी है, हमारे स्तर से भी जा रखे हैं, सबको पता है। तो इन पदों पर तत्काल नियुक्तियाँ हों। यहाँ पर लाइव असिस्टेंट का पद खाली है। बहुत सारे असुविधाएं यहाँ पर झेलनी पड़ती हैं और प्रभारी प्रधानाचार्य जिसे कहना है, उनका भी कहना है भाई हमारी बस की इतना चलाना, खपना, संभालना, ये बहुत कठिन परिस्थितियाँ उनके सामने भी आ रही हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर अस्थायी प्रधानाचार्य को तो आप
भेजें ही भेजें, शासन से मेरा निवेदन है। और ये शासन स्तर का मामला है, क्योंकि उसकी काउंसलिंग जो है शासन स्तर पर होती है, सचिव स्तर पर होती है। और निदेशक महोदय से निवेदन है कि हमारे सीओ नगर के माध्यम से आपको जो पत्र भेजा गया, जिसमें जैसे कठोर का, अखोड़ी का और मतगुड़ी श्रेणी के जितने भी पद वहाँ पर दर्शाए गए हैं, उन पदों पर तत्काल नियुक्तियाँ करें और इन विद्यालयों में व्यवस्था बनाने की कृपा करें। ऐसा भी हो सकता है कि अगले 1-2 सप्ताह के भीतर कहीं तमाम छात्र जो हैं जो है कक्षाओं का बहिष्कार भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कहना चाह रहे हैं अभी तो यहाँ पर शांतिपूर्वक चल रहा माहौल, लेकिन जैसे जंतर मंतर वाली स्थिति भी आ सकती है, तो क्या सरकार चाहती है कि जो स्थिति जंतर मंतर में वो यहाँ पे हो? अगर सरकार वही चाहती तो हम उसी के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि इसमें नुकसान सबका है। तो सरकार शांतिपूर्वक अगर इस मुद्दे को मान ले, हमारी जो मांग है उसको मान ले, तो हम जंतर मंतर वाली स्थिति नहीं चाहते हैं। तब यह ना हो कि उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफ़ा देना पड़े, जैसे कि केंद्र में अभी इस्तीफ़ा दिया गया है शिक्षा मंत्री द्वारा, तो कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़े। और यहाँ पे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, और कोई कुछ कहना चाहता है तो यहाँ से आप, हाँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमान पुरुषोत्तम जी से आप जानना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के बारे में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुजी आपका कि आप इस तालाबंदी जो यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन शिक्षकों के अभाव में चल रहा है, आप हमारे बीच पहुँचे हैं। और जो हमारे अभिभावक, जो हमारी मातृशक्ति, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, आप हमारे बीच पहुँचे हैं, हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज इस 27 जुलाई को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इस पुण्य तिथि पर हम उनको नमन करते हुए अटल आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज में उपस्थित हैं, क्योंकि आपको भली भांति पता होगा कि कई वर्षों से 10-10 सालों से यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जिनसे हमारे स्कूल के विद्यार्थी वंचित हैं, और जो हमारा रिज़ल्ट रहा है वो भी 10th और 12th का वो भी 40 और 50 के एबव रहा है। तो इसी तरह की समस्याएं जो झेलनी पड़ रही हैं, इसके लिए हम यहाँ पे इस तालाबंदी के लिए, इस विद्यालय में तालाबंदी के लिए बाध्य हुए हैं। और कई बार जो ये पत्राचार हुआ है, ये हमारा BO CO और जिलाधिकारी मैडम तक हुआ है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। वर्षों से इस पर हमारे वरिष्ठ हिंदू जनसंघर्ष समिति के अध्यक्ष जी हैं, हमारे बड़े भाई विक्रम घणाता जी हैं, जो कि हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं, और हमारे क्षेत्र के कार्यकारी अध्यक्ष संदीप आर्य जी हैं, और हमारे प्रधान जी हैं सरकोली से और चटोली से। तो कई बार प्रतिनिधिमंडल BO ऑफिस गया है और CO ऑफिस गया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इसी वजह से आज यहाँ पे तालाबंदी करनी पड़ी है, क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर सरकार ये कह रही है कि यहाँ पे कोई आने के लिए तैयार नहीं है, तो हर कोई अपने बच्चे को एकोमोडेट करने के लिए वो नहीं है, सक्षम नहीं है कि वो किसी अदर स्टेट और सिटी में अपने बच्चों को एकोमोडेट कर सके। और रही बात अगर हायर एजुकेशन की हम बात करें, तो वहाँ हम मानते हैं कि चलो हमें यहाँ से जाना है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये डिग्री कॉलेजेस नहीं हैं। लेकिन ये तो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है, ये हमारी मूलभूत, ये हमारी बेसिक है, ये हमारा बाउंड्री स्टोन है। इसके लिए तो हमें यहाँ पे कार्य करना चाहिए। तो सरकार से भी यही निवेदन है कि हमारे ये पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ना फैलाएं, और जल्द से जल्द यहाँ पे नियुक्ति करें, नहीं तो ये आंदोलन ज़्यादा उग्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यहाँ से मातृशक्ति से हम कुछ जानना चाहेंगे। अच्छा, आप लोग आज अपना पूरा काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं, तो आपको क्या लगा, सरकार से आपकी क्या मांग है? आप लोग एक साथ बोल सकते हैं, या कोई खड़े सिंगल बोलना चाहता है, कोई बात नहीं। आपकी क्या मांग है सरकार से, क्या है? यहाँ पे बच्चों का शिक्षा का स्तर कैसा है? आपको क्या लगता है, क्या जो शिक्षा का स्तर यहाँ पर है उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है आपको यहाँ पे? अगर हम शिक्षा के स्तर से संतुष्ट होते तो हमें यहाँ बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आज शायद। बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ पे इसीलिए आज बैठे हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वहाँ पे कह सकते हैं कि जीरो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम है। और यहाँ पे अभी जैसे आपने बताया कि बगैर से एक लड़की लगातार 2 या 3 साल से वो फेल हो रही थी, और फेल होने का कारण
कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी है और उसी वजह से अब जो बच्ची उसने सुसाइड किया है तो उसके जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है? कल इसका जिम्मेदार सरकार और विभाग सब लोग शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो लगातार मातृशक्ति और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमारे साथी बुजुर्ग इस धरने में शामिल हैं, तो जब जब मातृशक्ति आगे आई है तब तब सफलता मिली है। और ये हिंदौल की जो भूमि है माँ जगदी की भूमि है और हम साथ साथ में माँ जगदी से भी प्रार्थना करते हैं कि जो ये संघर्ष समिति लगातार यहाँ पे अपना संघर्ष जारी रख रही है तो उसको ज़रूर सफल बनाएगी। और जो ये अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज है इसके मानक के हिसाब से बहुत सारी इसमें फैसिलिटी होनी चाहिए थी, इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए थी कि यहाँ के किसी भी बच्चे को किसी भी शहर के स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको या सरकार की लापरवाही कह सकते हैं इसको। यहाँ का सरकार क्या शिक्षा के प्रति बहुत ही जो रवैया है बहुत मतलब ज़ीरो कह सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जहाँ तक ये मेरी वीडियो पहुँच रही है ये कहना चाहूँगा कि अभी आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। अगर आप इसी में मान जाएं तो ठीक है, वरना उग्र आंदोलन के लिए भी सभी लोग तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।